सोनिया नाज के घर पे मौजूद हूँ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। खुश्क राशन, खजूर, दूध, साफ पानी, गर्म बिस्तर, कपड़े जो लोगों के काम आ सके, एक बड़ी तादाद में अपनी पॉकेट मनी से उस बोझ को इन्होंने अपने कंधों पर रख लिया। सुलगती हुई बातों को हम जहन में लाएं तो शायद हम जीना ही छोड़ दें। कल बरोज़े क़यामत मेरे से पूछताछ हो सकती है, तुम अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए। उस वीडियो ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, उसने मेरे ज़मीर को मलामत की। और अब यकीन करें कि वो सारे बच्चे ऐसे लपके उस रोटी के एक रोटी के पीछे कि उसके ज़रे ज़रे हो गए। इस मंथ की मेरी जो पूरी सैलरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डोनेट कर दी है, वक्फ कर दी है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए हर पाकिस्तानी सरगर्म है और हर दर्द दिल रखने वाला इंसान सोच रहा है कि मैं किस तरीके से अपने इन भाइयों की इस मुश्किल की घड़ी में मदद कर सकता हूँ। मैं इस वक्त सोनिया नाज साहिबा के घर पे मौजूद हूँ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और खुश्क राशन, खजूर, दूध, साफ़ पानी का जो एक ज़ख़ीरा बनाया हुआ है, घर से गर्म बिस्तर, कपड़े जो लोगों के काम आ सके, एक बड़ी तादाद में अपनी पॉकेट मनी से ये खिदमत करने का सोचा है कि मैं अपने इन भाइयों की इस मुश्किल की घड़ी में क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो उन्होंने 3-4 लाख रुपया जो कि उनकी पॉकेट मनी थी, जो जमा पूंजी थी उनकी, वो सारी इसमें खर्च कर दिया। कि हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अजाफ़ी है, ये किसी काम के लोग नहीं हैं, इनका इस मुआशरे में कोई काम नहीं है, ये मुआशरे के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। उस बोझ को इन्होंने अपने कंधों पर रख लिया कि हम अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो सका वो हम करेंगे। सोनिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं चीज़ आपसे पूछूँ। पाकिस्तान की जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसे मुआशरे का बोझ समझा जाता है, कहा जाता है कि ये अजाफ़ी लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अजाफ़ी हैं, आप मुआशरे पर बोझ हैं, तो ये सैलाब ज़दगान का बोझ आपने अपने कंधों पे क्यों उठा लिया? क्या वजह है कि अपनी अलमारी से कीमती कपड़े निकाल के आपने बाहर रख लिए? ख्वाजा सरा जो कि ख़ुद कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पता नहीं किन मुश्किलात का सामना करता है, रोज़ पता नहीं कितने लोगों के जो ताने सुनता है और दिल पर हाथ रख के घर वापस आ जाता है। लेकिन सैलाब के हवाले से लोगों की मुश्किल को कम करने के लिए आपने घर की कपड़ों की कीमती अलमारी खाली कर दी, गर्म बिस्तर निकाल लिए और एक राशन का एक वसी इंतज़ाम कर लिया जो आप कर सकते थे। ज़रा सी भी दिल में बात नहीं आई कि ये मुआशरा तो हमें कहता है कि तुम हमारे लिए बोझ हो, अजाफ़ी हो, किसी काम के नहीं हो? पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ मैंने माशरे के लिए नहीं किया। अगर माशरे के तल्ख रवैयों को, सुलगती हुई बातों को हम जहन में लाएं तो शायद हम जीना ही छोड़ दें। कल बरोज़े क़यामत मेरे से पूछताछ हो सकती है, तुम अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए। तो ये माशरा भी तो उसी कौम का हिस्सा है ना, तो ये लोग भी तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हें ये लोग नज़र क्यों नहीं आए? बेसिकली मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए एज अ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट काम करती हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। और कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए रात दिन कोशा हूँ कि मेरी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए और उनकी बैगिंग और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज से जान छूट जाए। तो एक दिन मैं सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, उसने मेरे ज़मीर को मलामत की। मुझे पर्सनली गिल्ट फील हुआ कि हम लोग कितने खुदगर्ज हैं, हम लोग यहाँ पे इतनी प्रिविलेज लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं और वो लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा और कुछ मुखय्यर हजरात उनके पास दाल रोटी लेके गए और अब यकीन करें कि वो सारे बच्चे ऐसे लपके उस रोटी के एक रोटी के पीछे कि उसके ज़रे ज़रे हो गए। और यकीन करें कि मेरा दिल भर आया वो देख के। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हाउ वुड आई एक्सप्लेन कि वो कितना दिल खराश एक सीन था मेरे लिए। फिर मैंने लोगों को, ज़िंदा लोगों को मैंने उस सैलाब में, उस मुसीबत में, उस आफत में बहते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, उन्हें मरते हुए देखा। तो क्यों ना जो लोग बच गए हैं हम उनके कुछ काम आ जाए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है कि ये जो मालो ज़र है या जो कुछ भी है ये सब अल्लाह पाक की देन है, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इसको थोड़ा सा कम करूँ, इन चीज़ों को मज़ीद मुख्तसर करूँ और मज़ीद सादा ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मुझे सादगी पसंद है। तो मेरे पास जो भी ज़रूरत का सामान था या जो एक्स्ट्रा सामान मुझे लगा, मेरे लिए तो एक्स्ट्रा है
लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत प्रीशियस है, उन लोगों को इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये सब मैं निकाल के रख दूँ। मुझे तो अल्लाह पाक और देन देंगे, मैं बना लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं एक पीसफुल सिटी में रह रही हूँ। यहाँ पे कोई सैलाब नहीं है, यहाँ पे कोई आफत नहीं है। मैं फिर अर्न कर लूँगी, मैं फिर काम कर लूँगी। अच्छा, इन डब्बों में मैंने देखा खजूर है, बिस्किट है, साफ़ पानी है, बच्चों के लिए कुछ केक वगैरह भी आपने रखे हुए हैं। तो ये बताएंगे सारा आपने अपनी मदद आपके तहत किया या किसी और ने भी इसमें आपका साथ दिया? इसमें मेरे एक भाई बने हुए हैं, उन्होंने मेरी थोड़ी सी सपोर्ट की, नो डाउट। उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया। उन्होंने कहा कि सोनिया तुम कर सकती हो। पहले मैं थोड़ी सी स्केर्ड हो रही थी कि सैलाबज़दा इलाके में मैं जाऊँगी, और सुना कि कुछ लूट मार भी है वहाँ पे, और कुछ इस तरह से गाड़ियाँ भी लूट लेते हैं और ये वो, और मैं थोड़ी खौफज़दा भी थी। और फिर मैं बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं कैसे, तो इस मंथ की मेरी जो पूरी सैलरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डोनेट कर दी है, वक्फ़ कर दी है अपनी कौम के उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जिनको इसकी मेरे से ज़्यादा अशद ज़रूरत है। अच्छा, आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों की भी मदद करती हैं जिनके साथ वायलेंस हो जाता है, जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो जाती है, जो कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, जो आपको इजड़ा कहते हैं, जो आपको खुसरा कहते हैं, जो आपको ख्वाजा सरा कहते हैं, पता नहीं कितने कितने, प्लीज़ माइंड ना करिएगा, लेकिन ये हकीकत है। और ये वो अजीम लोग हैं जो ये सारी अल्फाज को, इन सारी बातों को भूल कर एक माशरे के अजीम किरदार के तौर पर सामने आए। लेकिन पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं कि आपने माशरे को बहुत सख्त अल्फाज के और अलकाब के साथ मुखातिब किया। ये माशरा, ये कौम, ये हमारा हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, ये हमारे बहन भाई हैं। तो अगर बहन भाई थोड़ा सा रास्ते से हिल जाएं या हट जाएं तो उनको बुरा नहीं कहते। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस है, तो भूला नहीं कहते। तो उनका कसूर नहीं है, ये माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ है। और बेसिकली मेरा ये करने का मकसद भी ये है कि मैं सोसाइटी को और मैं माशरे को ये मैसेज कन्वे करूं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी की सपोर्ट या हेल्प करने के लिए या अपलिफ्ट करने के लिए या उनको एम्पावर्ड करने के लिए ही नहीं खड़े। और हम आपकी मुश्किल में, आपकी इस कठिन घड़ी में जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। और जहाँ तक हो सका हमसे इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक जो नेगेटिव इमेज है ना उसकी नफ़ी हो सके और एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे हो। मैं ये इंक्लूजन का मैसेज देना चाहती हूँ, मैं ये पीस का मैसेज देना चाहती हूँ, मैं ये एक्सेप्टेंस का मैसेज देना चाहती हूँ कि माशरे में एक खलूस की, प्यार की और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा हो। चलें जी, हम इनका नंबर स्क्रीन पर चला देते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, इन लोगों की कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सोनिया जी से रब्ता करें और इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप ज़रूर हेल्प करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी रास्ता बना देगी। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ कि आप मुआशरे के अजीम किरदार हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आज रात को शायद मैं निकल जाऊँ, तो 2-4 दिन मैं वहीं पर स्टे करूँगी। अगर कोई मुखय्यर हज़रात, कोई भाई बहन दर्द दिल रखते हों और हमारे इस नोबल कॉज में हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हों, जी बिल्कुल आप मदद करें। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि रास्ता बनाएं। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, रास्ता बनाएंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए 100 रास्ते बना देगी। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।